नसीराबाद क्षेत्र के भटियानी गांव में वृद्ध महिला की नृशंस हत्या का एसपी वंदिता राणा ने किया पर्दाफाश। लूट के इरादे से की हत्या, पड़ोस में रहने वाली आरोपिया संजू प्रजापत को किया गिरफ्तार। अदालत के समक्ष पेश कर लिया 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। नसीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम भटियानी में गत 1 मार्च को आरोपी संजू प्रजापत ने उसके पड़ोस में रहने वाली 65 वर्षीय वृद्ध महिला कमला देवी की गहनों के लालच में हत्या कर दी थी, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। इस दौरान मृतका के बेटे त्रिलोक ने नसीराबाद सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि मां कमला घर में अकेली थी। उस दौरान किसी ने उनके चेहरे व गले पर बेरहमी से चाकू व कैंची से वार कर मार डाला और कान के सोने की कुंडल व गले का पेंडल लूट ले गए, जिस पर पुलिस ने हत्या व गहने लूट का मुकदमा दर्ज किया। तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोराजमल मीना, नसीराबाद सीओ जर्नल सिंह के निर्देशन व नसीराबाद थानाधिकारी अशोक बिसु एवं जिला स्पेशल टीम प्रभारी शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में टीमें बनाई गई। आखिरकार नसीराबाद के ग्राम भटियानी में वृद्धा की निर्ममता पूर्वक हत्या का नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने 4 मार्च मंगलवार को जिला पुलिस की स्पेशल टीम की मदद से खुलासा कर दिया, जिसमें पुलिस ने पड़ोस में ही रहने वाली एक युवती को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपित युवती ने गहनों के लालच में आकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपित ग्राम भटियानी निवासी 20 वर्षीय संजू प्रजापत है, जहां उसे पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवती से हत्या कर लूटे गए गहने भी बरामद करने का प्रयास कर रही है। साथ ही वारदात में उसके साथ और भी कोई लोग शामिल है या नहीं, जिसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। जिसके द्वारा इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये मैं अग्री करूंगी आपके साथ। जब हमें पहली बार पता चला, शुरू में हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि हम ऐसा नहीं मान के चल रहे थे कि इस प्रकार की बात निकल के आनी चाहिए। लेकिन देखिए कि जहाँ पर कोई शक की जगह नहीं थी, वहाँ पर से हमने खुलासा किया है। पड़ोस में रहती है, सामने घर है। जैसा कि मैंने बताया कि हमने पूरी टीम है, की हमारी महिला की हत्या के मामले में नसीराबाद थाना एक युवती को जो गिरफ्तार किया है, दरअसल हम आपको बता दें हमारे सुरेश चौधरी जी। जैसा कि आप लोग को पता है, दिनांक 1/3/2025 को नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में भटियानी गांव में एक 65 साल की महिला की हत्या की वारदात हुई थी, जिसके साथ लूट के तथ्य भी सामने आए थे। उसके कानों में पहने हुए कुंडल और गले में पहना हुआ एक पेंडेंट, वो दोनों चीज़ें की साथ में लूट हुई थी। जैसे ही घटना के तुरंत बाद हमने टीम गठित की और टीमें गठित करने के बाद हर संभव प्रयास किया गया कि किस प्रकार से उनको ट्रेस किया जा सकता है, जिसमें बहुत से CCTV चेक किए गए, टेक्निकल जो भी इंटेलिजेंस है वो डेवलप की गई, और इसके साथ साथ जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर भी हमारी पूरी टीम काम कर रही थी। इस मैटर में हमें सफलता प्राप्त हुई है, और सफलता में पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम संजू पुत्री रामदेव जाति प्रजापत है, 20 साल की ये लड़की है, जिसने इस घटना को कारित करना पाया गया। और उसने जो घटना में यूज़ किए हुए वेपन थे वो मौके से हम लोगों को पहले ही मिल चुके थे। आगे जो इसका अनुसंधान है वो जारी है। घटना कारित करने का जो कारण है वो पैसों की कमी ही है। वो उसको शौक़ पूरे करने के लिए जितने उसे पैसे चाहिए थे उतने उसके पास नहीं थे, तो उसको जो एक वृद्ध महिला जो दिन के समय अकेली रहती थी, वो एक सॉफ्ट टारगेट लगी और उसको उसने टारगेट करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। और पूरी की पूरी टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई। इसमें विशेष रूप से जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने में कांस्टेबल महेंद्र है, जो नसीराबाद सदर थाने में है, उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही। क्या ये वही लड़की है जिससे पहले देखा था महिला को? नहीं, वो लड़की नहीं है, वो एक छोटी उम्र की बच्ची थी। ये दूसरी लड़की है। नहीं, रिलेशन में नहीं लगते, ये अलग अलग जाति के हैं, लेकिन पड़ोसी हैं, आमने सामने ही घर है। नहीं, उसको पैसों का ही था मंशा। वो 20 साल की लड़की है, कोई हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं है, तो उसे संभवतः उसे समझ नहीं आया होगा कि ये भी एक तरीका हो सकता है, अलमारी में से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। बाकी उसके अनुसंधान से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट जो पर्पज़ रहा वो पर्पज़ जो है वो ग्रीड ही है, लालच के कारण
और लूट की मंशा रखते हुए ये घटना कारित की गई है। नहीं, इसका अब तक पूरी वारदात में इसका अकेला ही होना पाया गया है। बाकी अनुसंधान अभी भी जारी है। 3 दिन का पीसी लिया गया है। लड़की से डिटेल में जाके अनुसंधान की जाएगी और जो भी गहने गए हैं उनकी रिकवरी और अग्रिम जो भी अनुसंधान है वो सारी चीज़ें भी बाकी हैं। नहीं, अब उससे अनुसंधान करके जैसे मैंने बताया 3 दिन का पीसी लिया गया है। अगले 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। कितना ये तो देखिए जेल जा रही है तो ऑब्वियसली उसको पछतावा तो होगी। अब बाकी तो नेचुरल सी बात है कि अब उसको जो भी उसने क्राइम किया उसकी उसको सज़ा मिलेगी उसका वो, लेकिन जो भी उसने क्राइम किया उसके लिए उसे सख्त से सख्त सज़ा करवा। तो जैसा कि आपको बताया ये घर के सामने ही रहती है और जो महिला है उसको उसके रूटीन के बारे में इसको जानकारी है। ये कई लंबे समय से इस चीज़ को नोटिस कर रही थी कि किस समय पर महिला घर में अकेली रहती है। घर में जब उनकी जो मृतका है उनकी बहू लगभग 11:15 बजे खेतों के लिए चली गई और उसके बाद घर में कोई नहीं था। तो ये तुरंत इसने इस तरीके से उनको अकेला पाके और इस वारदात को अंजाम दिया। और क्योंकि घर सामने ही है तो भागना भी कोई इशू नहीं था। हम लोग लंबे समय तक, हमारी पूरी डीएसटी की टीम और कई थानों की टीम लंबे समय तक सीसीटीवीज़ खंगाल रही थी कि हो सकता है कोई बाइक से आया हो सकता है कोई गैंग हो। तो इस प्रकार का कोई मूवमेंट हमें मिल नहीं पा रहा था, जिसका कारण यही है कि लड़की सामने ही रहती है, वो वहीं से निकली और वहीं घर के अंदर चली गई और तुरंत घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमराज नहीं लगे हुए थे। शादीशुदा तो नहीं है और पढ़ाई लिखाई कितनी 12th पास किया हुआ है इन्होंने। अभी तक इस प्रकार की कोई बात नहीं है। पुलिस को किस तरह से पता चला कि सामने वाली लड़की की वारदात अंजाम दी? मतलब पुलिस का क्लू कहाँ से मिला? जैसा कि मैंने आपको बताया हम मल्टीपल स्ट्रीम्स पे काम कर रहे थे। हमारी एक टीम जो है 4-5 टीमें हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखने के लिए बना रखी थी। इसके अलावा टेक्निकल इनपुट डेवलप करने के ऊपर भी काम कर रहे थे। परिवार वालों से पूछताछ करने के लिए भी एक टीम काम कर रही थी। इसके साथ साथ डोर टू डोर सर्वे के रूप में जितने भी घर हैं जो घटना स्थल है उसके आसपास, उनके लिए भी हमने टीमें बना के लगा रखी थी। तो शुरुआत जो हुई वो इसी तरीके से हुई कि एक एक करके जब अलग अलग लोगों से पूछते हुए जा रहे थे और इस घर में इस लड़की है उसकी मदर से पूछताछ की गई, लड़की से पूछताछ की गई। फिर जो हमारे पास एविडेंस थे उससे ये भी क्लियर था कि टसल हुई है तो जो अभियुक्त होगा उसको भी चोट के निशान होने चाहिए। तो दैट वाज आल्सो एन इंडिकेशन, क्योंकि उसको कुछ खरोंचे भी थी। उसके बाद जब डिटेल में जाके पूछताछ की गई तो जो घटनाक्रम करता है, जो अभियुक्त होता है, उसकी कहानी में कोई ना कोई लूप होल मिल ही जाता है पुलिस को। और उसको जब वेरीफाई किया गया तो ये क्लियर हो गया कि वो जो लड़की है वो पूरे घटनाक्रम के बारे में अपने को बचाने के लिए झूठ बोल रही है और उसने किया है और बाद में उसने कन्फेस भी किया। युवती के परिवार को आदात के बाद पता चल गई या पहले से? युवती के परिवार में केवल उसकी मदर हैं जहाँ तक अभी तक हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि उनको पता चला था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी अनुसंधान जो है वो और डिटेल में किया जा रहा है। अगर परिवार की कोई भूमिका या किसी जानकार की कोई भूमिका आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शौक मतलब जैसे आजकल महंगे मोबाइल और शॉपिंग, इन सब तरीके की चीज़ें तो यंग एज के सभी लोगों को पसंद होती हैं। तो उसी तरीके से वेपन चाकू और कैंची, घरों में कैंची होती है और चाकू होते हैं, तो उन चाकू और कैंची से वार करके घटना को अंजाम दिया गया। ये जो चाकू और कैंची है वो अभी तक के अनुसंधान में ये है कि महिला के घर पे जो उपलब्ध थे उन्हीं को यूज़ किया गया। पर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा वेपन हो जो अभी हमारे को रिकवर ना हुआ हो, तो अग्रिम अनुसंधान में हम उस पहलू के ऊपर भी जांच कर रहे हैं। मैं अभी तो इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन अग्रिम अनुसंधान के बाद हो भी सकता है, क्योंकि आज के समय में टीवी में बहुत कुछ ऐसा आप देखते हो कि जिसमें आपको लगता है कि शायद आप क्राइम करके बच सकते हो, लेकिन यूजुअली इस प्रकार का जघन्य अपराध करके बचना ऑलमोस्ट असंभव होता है। नहीं, पुराना कोई आपस में किसी प्रकार की रंजिश सामने नहीं आई है। कारण जो है, जैसा कि मैंने कहा, अब तक के अनुसंधान में हमारा कारण जो है वो मॉनेटरी गेन का पर्पस ही आया है।